कहाँ कहाँ पे टांग अड़ाती थी। सबसे पहले अगर मान लो आपका कोई टैक्स ड्यूटी या सेस है, मींस इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, या बोनस एंड कमीशन जो एम्प्लॉय वाला है, या फिर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एसपीएफ, आरपीएफ, एजीएफ, एएसएफ वाला, या जो नेशनल पेंशन स्कीम वाला है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन करके, ठीक है, या फिर तुम्हारा कोई लोन लिया है, और लोन किससे लिया है, शेड्यूल बैंक से, पीएफआई से, या फिर आपका स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन या एनबीएफसी से लोन लिया है, या लीव एनकैशमेंट मींस आपने एम्प्लॉय का जो लीव सैलरी है, या आपने कोई रेलवे का असेट यूज किया था और रेलवे को कुछ पेमेंट कर रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो 6 पेमेंट है ना, 5-6 पेमेंट्स है, ये आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक करना ही पड़ेगा। अगर आपने इस साल रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक कर दिया ये पेमेंट, तो इस साल अलाउ होगा, अदरवाइज इस साल अलाउ नहीं होगा। फिर जिस ईयर में आप पेमेंट करेंगे उस ईयर में अलाउ होगा। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपका अगर कोई टैक्सेस ड्यूटी से एसएमएस इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं, या एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कौन सा, एसपीएफ, आरपीएफ, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, न्यू पेंशन स्कीम, या कोई भी फंड जो लॉ के हिसाब से है, बोनस कमीशन टू एम्प्लॉय करके, या फिर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम द शेड्यूल बैंक इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक भी शेड्यूल बैंक होती है, पीएफआई है, एसएफसी है, एसआईआईसी है, या एनबीएफसी है। उसके बाद में आपका जो भी लीव एनकैशमेंट है, जिसको हम लीव सैलरी बोल सकते हैं, और आपने कोई रेलवे का असेट यूज किया, उनके लिए कुछ पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक एक्चुअल में पेमेंट करना पड़ेगा। तो खर्चा इस साल में अलाउ होगा, अदरवाइज इस साल में खर्चा अलाउ नहीं होगा। उसके बाद एक सेक्शन होती है 43A। 43A क्या बोलती है?